उनको उनको घर जाना चाहिए, टाटा बाय बाय कर दो, इज्जत में चले जाओ, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी अब आएंगे तो। और अब यहाँ नया कारपोरेटर आएगा और नए सिरे से काम होगा। जितने भी नए जूने कारपोरेटर है, इनको अगर अपनी इज्जत प्यारी हो तो ये दोबारा बड़ी मेहरबानी से कहती हूँ यहाँ पर आओ मत, हमारे सामने बात मत करो, क्योंकि आप बात करने के लायक ही नहीं रह गए। लेकिन हमारे जो मोहल्ला है, हमारा मोहल्ला बहुत ही खस्ता हाल है। और मैं जो दादा भूसे साहब है, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, दादा भूसे साहब, शर्म आपको नहीं आती, लेकिन हमें शर्म आती है कि हम आपके इलाके में रहते हैं। मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव वार्ड नंबर 3 दयाना शिवार में सोशल वर्कर शकील भाई किराना वाले और इनकी अहलिया शमीम मैडम ने आम जनता को हो रही दिक्कतें, तकलीफों और गंदगी का सामना कर रहे अवाम के साथ आवाज़ उठाते हुए सीधा निशाना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई और मालेगांव शहर में चल रहे भ्रष्टाचार को किस तरह से ये लोग मिलकर बंदरबाट कर रहे हैं, जनता को आगाह करवाया। इस वक्त मौजूद अजीज़ भाई, अमीन भाई, खदीर भाई, मुन्नी आपा, महमूदा आपा, नज़ीर भाई मौजूद थे। आइए मालेगांव के अवाम ने किस तरह से निकम्मे नगर सेवकों और मंत्री दादा भूसे के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई है। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कालाबाजारी भ्रष्टाचारी कालाबाजारी कालाबाजारी बंद करो भ्रष्टाचारी। शहर भर में भ्रष्टाचारी चल रही है, पूरा शहर अंधेरा रहता। रात में बच्चे डरते हैं बाहर निकलने का, और एक लाइट भी नहीं लगाते। जैसे खंबा ही नहीं है, हम लोग अपना लगाते हैं तो बिल भी इतनी ज़्यादा आ रही, हम लोग बाहर भी तो नहीं पा रहे हैं ना। एक लाइट नहीं, रात में डर लगती, चोरी होती, हर वक्त चोर का डर रहने लगा रहता। बीमारी रहती है यहाँ पर, हम जानते हैं। जरा आप एक दिन रह के तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ कि हम कैसे किस तरह जिंदगी जीते हैं। गरीबों पे रहम नहीं खाते, गरीबों पे जुल्म करते हैं। मिंबर को बुलाओ, मिंबर कुछ करते नहीं, खाली देख देख चले जाते मिंबर। 4 साल में तुम्हारे तरफ मेंबरों ने क्या क्या करे? कुछ नहीं करे 4 सालों में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीम शेख शकील है। मैं महिला बचाव सेवा और समाज सेविका हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ हमारे वार्ड के हालात। आज हमने पूरे वार्ड का मास इंडिया मास वाले को लेकर पूरे वार्ड का मुआयना किए। कहीं पे रोड, कहीं पे गटर, कहीं कुछ नहीं है। आज 4 साल हो गए, पूरे 5 साल होने को आ रहे। कारपोरेटर ने कई रोड बनाए, कहीं नहीं बनाए, छोड़ दिए। लेकिन कारपोरेशन में केरपट्टी है तो हमारी माँ बहनें पूरा सालाना भर्ती आ रही है और भर रहे हैं 20-25 सालों से। फिर भी जो हमारा दयाना शिवार है बस भ्रष्टाचारी की चपेट में। और ये भ्रष्टाचारी कालाबाजारी कब ख़त्म होंगी? जब अच्छा कोई मेयर बैठेगा, जब इस मालेगांव की भ्रष्टाचारी खत्म होंगी। और नहीं तो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये तीनों मिलकर एक दिन मालेगांव का भविष्य बर्बाद कर देंगे। बस मैं मेरी माँ बहनों से और जो मेरे खास नौजवान बच्चों से, जो आज नौजवान बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, क्या हमारी पार्टी में आओ, हमारे राष्ट्रवादी पार्टी में आओ। आज मैं जो मेरे माजी एमएलए आसिफ साहब है, उनसे, मेरे भाई, उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने पूरे मालेगांव शहर में पहले आप 5 साल तक एमएलए थे तो आपने क्या किया मालेगांव के लिए? कुछ नहीं किया। आपके वालिद एमएलए थे, उन्होंने क्या किया मालेगांव शहर के लिए? कुछ नहीं किया। उसके बाद आप मेयर बने, आपके वालिद मेयर बने, आपकी वालदा मेयर है, पूरा आपका खानदान कारपोरेशन में जमा है। फिर भी मालेगांव शहर अंधकार और भ्रष्टाचार की चपेट में। और आप कहते हो कि मालेगांव शहर के मेरे वालिद साहब ने पूरे आधे लोगों को, कई हजार लोगों को
मंत्रालय पहुंचाया, लेकिन मेरे भाई आपको बताना चाहती हूँ मैं, आपने 1000 लोगों को पहुंचाया, लेकिन विकास कहाँ आया और कहाँ आपने विकास लाए? विकास को तो वहीं छोड़कर आ गए आपने। विकास के नाम पर क्या लाए आपने? सिर्फ घूम फिर कर आ गए मंत्रालय से। हाँ, विकास तो वही है ना। आज विकास के नाम पे मैं बताती हूँ आपको कि विकास कहाँ पर है। विकास मंत्रालय में ही बैठा है, लेकिन आपने लाना ज़रूरी नहीं समझा। आज जो मेरी माँ बहनें अस्पताल के लिए कभी सिविल में जा रही है, कभी अली अकबर में दवाखाने जो भी सीरियस पेशेंट है अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, और आखिरी में उनको बम्बई जाना पड़ता है, दुलिया जाना पड़ता है थक हार कर। लेकिन आज आपके कानों तक जू नहीं रेंगती। आप सिर्फ रोड गटर के मुद्दे पर ध्यान दे रहे हो और भ्रष्टाचारी पे ध्यान दे रहे हो। आपको जो विकास लाना था, मेरी माँ बहनों के लिए रोज़गार लाना था, वो रोज़गार तो आपने लाए नहीं। क्या मेरी माँ बहनें कोई प्लास्टिक के काम को जाती है, कोई बर्तन धोने के काम को जाती है, कोई तरासन भरने जाती है, इसको बोलते हैं विकास? खाली घूम फिर कर मंत्रालय आने से, घूम फिर कर पूरे हजारों लोगों को लेकर जाने से विकास नहीं होता। विकास करने से होता है। आज मेरी माँ बहनें कई वार्ड ऐसे वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन गरीबी के हालात में वो पढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्या उनके माँ बाप कॉलेज का खर्चा, स्कूलों का खर्चा पूरा नहीं पा रहे। आज अगर मालेगांव शहर में स्कूल कॉलेज अच्छे होते तो आज हर बच्चे को एजुकेशन मिलता। इसको बोलते हैं विकास। कहाँ गया आपका विकास? आपके वालिद साहब ने तो आधे मालेगांव को लेकर गए, लेकिन घुमा फिरा के यहीं पर लौटा के लेकर आ गया। और आप बोलते हो क्या विकास हम करेंगे? 20 सालों से क्या कर रहे थे आप? मालेगांव की सत्ता आपके हाथ में थी, आज भी आज सत्ता आपके हाथ में, आज भी कॉरपोरेशन आपके कब्जे में। एक हाथ में लड्डू आपका कांग्रेस का है, दूसरे हाथ में लड्डू राष्ट्रवादी का मिलेगा, तीसरे हाथ मुंह में शिवसेना का लड्डू है। फिर भी हमारा मालेगांव अंधकार की चपेट में। बस मेरे नौजवान भाइयों से, मैं बच्चों से मैं गुजारिश करती हूँ क्या इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए, और नहीं तो आने वाले वक्त में जो आज मासूम बच्चे, इनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये एक दिन पूरे मालेगांव शहर को बेच डालेंगे। मैं शमीम, मैं कोई राजनीति वाले की, हम लोग ने, मेरा नाम शमीम शेख शकील है, कोई राजनीति वाले ने हमको कभी एक चाय नहीं पिलाया, कोई राजनीति वाले से हमने 1 रुपया नहीं लिए। हम सिर्फ समाज सेवा कर रहे और सच्चाई की आवाज़ बुलंद करके रहेंगे। सच्चाई की आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचा के रहेंगे। यही मेरी आवाज़ है। कॉर्पोरेटरों से पूछना चाहती हूँ क्या जो कॉर्पोरेटर है उन्होंने क्या काम किया हमारे दयाने में? आज दयाना शिवार ग्रामीण भाग में आता है। मेरे दादा भूसे साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, वो इधर का हमारा इलाका एकदम स्वच्छ और सुधार सकते हैं, लेकिन उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। क्यों ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने? क्यों हम यहाँ इंसान नहीं है? हमको यहाँ जानवरों की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिए। हाँ, और आप वो किरण साइजिन के वो पार देखो, वो हद में देखो। आप एक सुई गिरेंगी पुल के वो पार तो आप उठा लेंगे, लेकिन ये हमारा एरिया सिर्फ हमसे गलत व्यवहार कर रहे हैं आप बस। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि दादा भूसे साहब, आपका तो राउंड, अरे बाप रे बाप, हर महीने हर हफ्ते हो रहा था एमएलए के इलेक्शन के पीरियड में। अभी आपने ज़रूरी नहीं समझा एक वक्त भी आना और ये करना। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचारी से, कालाबाजारी से मेरे मालेगांव शहर को बचाया जाए और इन नौजवान बच्चों को गुमराह होने से बचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं महमूदा आदम शाह। ये राजनीति वाले आज दुकान खोल के बैठे हैं, तो पहले राजनीति वाले दुकान खोल के बैठे हैं, तो पहले कहाँ गए थे जो अभी इन्होंने दुकान खोल के बैठे हैं? और जब राजनीति की दुकान खोल के बैठे हैं लोगों ने, मैं राजनीति वालों से ये गुजारिश करती हूँ, क्या सब हमारे माँ बहनें सब लॉकडाउन में इतने भूखे मर रहे थे, जब कहाँ गए थे सब? ये लोग बीमार थे, भूखे मर रहे थे, तो जब राजनीति वालों ने एक ने भी नहीं देखा। बच्चे लोग मांगने जा रहे, औरतें मांगने जा रहे, तो जब किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं आया। और अब कोरोना हो गया था तो जब भी नहीं किसी ने देखा, और अब इलेक्शन आया तो अब पैसे दे रहे, बांट रहे, इतने पैसे आ गए। अभी जब पैसे नहीं थे, जब सब खत्म हो गए थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, अब उनको खरीद रहे जैसा।
नौजवानों बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उनको खरीद रहे। जब कहाँ गए थे खरीदने, जब नहीं आए, जब ना गरीबों को देखे ना किसी को देखे। बस मैं इतना ही बोलती हूँ। मैं कादिर भाई साड़ी वाले के नाम से जाना जाता हूँ। प्लस आज जो हमारा वार्ड और नंबर 3 है, वार्ड और नंबर 3 मुल्ला होटल रमज़ानपुरा गढ़ नंबर 175-2, ये 175-2 का वार्ड आप देख लो। और ये 175 नंबर वार्ड का ये हाल है, ये खस्ता हालत है। यहाँ से ही चंद कदम के ऊपर मेरा मकान है। यहाँ से ही मैं बाहर निकलूँगा तो मेरे मकान में जाऊँगा। बाकी हम लोग की इतनी पोजीशन होने के बाद, हम लोग ने पार्टी के साथ इतना काम करने के बाद, हर पार्टी को साथ देने के बाद, हर पार्टी के साथ साना बासाना चलने के साथ, उसके बाद भी हमारे वार्डों के अंदर 4 कारपोरेटर है। 4 कारपोरेटर रहने के बाद में हमारे रमज़ानपुरा वार्ड नंबर 3 175 का ये हाल और ये आलम है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं और जो मकान आप देख रहे हैं, इसी के सामने मेरा मकान है। इसी रास्ते से गुजर के मेरे को घर में जाना पड़ता है। यही रास्ते से चल के मैं अपने घर पे जाता हूँ। बाकी हमारे वार्डों के मेंबर, हमारे वार्डों के सरमायादार, हमारे वार्डों के मेंबर नाकारा, बेगवार, बेइज्जत, जिनको जरा की शर्म और गैरत नहीं है और शर्म भी नहीं आती है, जब इनके पास जाते हैं और इनको बोलते हैं तो ये हरामखोर बोलते हैं कि हमने तो वार्डों में 3 नंबर पे बहुत सारा काम किया, बहुत सारे काम को अंजाम दिया, रोड बनाई, गटर बनाया। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई वो रोड, कहाँ गई वो गटर? आज ये हालत क्या है? जरा आओ देखो कि एक मुसलमान जो ईमान वाला है, 5 वक्तों की नमाज पढ़ता है, वो किस हालत से और किस रास्ते से घर में अपने दाखिल होता है। मैं इसी वार्डों का रहने वाला और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसी जगह पर गैरत नहीं आती है। अभी तो मैंने आपको ये बताया, अभी आपको और कुछ बताना बाकी है। अभी आप देखो मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ और कैसे जा रहा हूँ और तुम हालत देखो और किस तरीके से इसका माहौल है। ये देखिए, ये है, ये हमारे वार्डों का विकास है, ये हमारे वार्डों का सब कुछ है। ये देखिए, ये हमारा वार्ड हो, ये देखो ये हमारा वार्ड है और ये देखो ये सामने मेरा मकान है, ये इस मकान में मैं रहता हूँ। ये हमारे वार्डों के मेंबर, हमारे वार्डों के कार्यकर्ता जो कहते हैं रमज़ानपुरे में 3, बाकी उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि मैंने इस काम के लिए पैसा दिया, इस काम के लिए ये चीज़ को पैसा दिया, रोड के लिए, गटर के लिए। तो वो रोड कैसी बनी, वो गटर कैसी बनी, वो ठेकेदार ने बनाया या नहीं बनाया, किस तरीके से बनाया, तो ये भी काम को अंजाम दिया नहीं गया है और नहीं दिया जाता है। तो मैं दादा भूसे साहब से भी कहूँगा कि आप वार्डों में आओ, वार्डों पे ध्यान तवज्जो दें और वार्डों के अंदर कुछ काम करके बताएं। आप मिनिस्टर है, आपका काम बड़ा बड़ा है, बाकी आप वो बड़े काम को नहीं करते हुए हम मजदूर गरीब तबका लोग को छोटा छोटा काम देंगे। हमारे वार्डों को सुधार दो। हमारे वार्डों के मेंबर इतने धारिशमंद नहीं है। आपने देख लिया हालत खस्ता है, उनको घर जाना चाहिए। टाटा बाय बाय कर दो, इज्जत में चले जाओ, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अब आएंगे तो और अब यहाँ नया कारपोरेटर आएगा और नए सिरे से काम होगा। जितने भी नए जूने कारपोरेटर है, इनको अगर अपनी इज्जत प्यारी हो तो ये दोबारा बड़ी मेहरबानी से कहती हूँ यहाँ पर आओ मत, हमारे सामने बात मत करो, क्योंकि आप बात करने के लायक ही नहीं रह गए। और यहाँ आते हैं तो हमको बोलते हैं कि हमने तो बहुत पैसा इलेक्शन में खर्च किया। हमारे गरीबों की मजबूरी पे, बेबसी पे, बीमारियों पे, भूखमरी पे खर्चा नहीं करते हैं। वो हजारों करोड़ों लाखों रुपया इलेक्शन में खर्चा करते हैं।
और इलेक्शन में खर्चा करके और बाद में हमारे सामने ही आके हमारी वोट से आते हैं और हमारे सामने सर उठा के बोलते हैं कि हमने तो इतना रुपया खर्चा किया। जब इलेक्शन में चुन के आए यानी हमारी वोट का कोई यानी वो ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। इस की धड़कन है। इससे पहले हमारे मालेगांव शहर के अंदर लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के अंदर हमारे रमजानपुरे के अंदर इतनी गरीबी है कि सब कारोबार बंद हो चुका था। यहाँ खाने के लिए परेशान लोग थे, पूरा मालेगांव खाने के लिए परेशान था। लेकिन उस पीरियड के अंदर ये लोगों ने जब इनको ये ध्यान नहीं आया कि नौजवान हमारे किस हाल में है और कैसे रह रहे, जब नहीं दिखा। लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि नौजवान हमारी दिल की धड़कन है, क्योंकि अभी उनका वक्त है तो बोल रहे हैं ये, और इनका वक्त तो निकल जाएगा तो कौन नौजवान और कौन मेरा भाई और कौन मेरी बहन है ना, ये उस पीरियड में ये बोलेंगे। तो अभी इनकी ज़रूरत है तो हमारी नौजवान धड़कन उनको याद आ रही है। तो मैं मेरे नौजवानों से ये बोलूँगा कि वो दिन याद करो जो दिन हमारे मालेगांव शहर के अंदर लॉकडाउन लगा था और हम भूखमरी में मरे थे, और हमारे रमजानपुरे से कुछ लोग उनके पास भी गए थे कि हमारे तरफ ऐसे ऐसे हाल है, हमारे हालात बताने के लिए। लेकिन वो लोगों ने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बोले हम कहाँ ध्यान दें और किस पे ध्यान दें। अरे आपका काम है ध्यान देना। अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के अंदर लाखों रुपए ये खर्चा करेंगे, करोड़ों रुपए खर्चा करेंगे। लेकिन उस पीरियड के अंदर इन्होंने किसी को, हमको अब ध्यान देना है कि पैसों के तरफ हमको नहीं भागना है। हम पैसों की तरफ भागेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। हमको हमारे मालेगांव शहर में और हमारी खास करके रमजानपुरे में ये हाल है कि हमारे रमजानपुरे में विकास होना, और हम विकास चाहते हैं रमजानपुरे में। आज देख लो कारपोरेटर में जो भी काम किया है, मैं आपको बताऊंगा। देख लो उधर कि देखो गटर कितनी ऊपर है, गटर को देख लो पहले आप, गटर कितनी ऊपर है और रोड कितनी नीचे है। तो जब ये बारिश में पानी आता है तो पानी लोगों के घरों में जाता है, ये लोगों के घरों में पानी जाता है। बस मैं इतना ही बोलूँगा और इससे ज़्यादा बस मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और मैं हमारी रमजानपुरे की जनता को यही बोलूँगा कि आप जो भी देखना है और जो भी करना है हमको करना है, बस रहता है वो भरते हैं। अभी फिलहाल हमारे तरफ नल लादे अभी थोड़े दिन हुए, अभी नल का बिल लागू हो गया है हम पर। हम नल पट्टी भी भर रहे हैं बाकायदा, जैसे कानून बने हैं हम कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मोहल्ला है, हमारा मोहल्ला बहुत ही खस्ता हाल है। और मैं जो दादा भूसे साहब है, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, दादा भूसे साहब शर्म आपको नहीं आती, लेकिन हमें शर्म आती है कि हम आपके जो इलाके, हम आपके इलाके में रहते हैं। हमारे इलाके में ना ही कोई सहूलत है, ना कोई कुछ तवज्जो दी जाती है। लोग हमारे से पूछते हैं कि आप कौन से मोहल्ले से, या आपके जो मोहल्ले का कारपोरेटर है, जो आपके मोहल्ले का एमएलए है, वो कौन है। तो हमें बोलने में शर्म आती है कि ये दादा भूसे साहब का इलाका है। तो मैं दादा भूसे साहब से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले का मुआयना करे और हमारी जो परेशानी है, जो तकलीफ़ें हैं, वो दूर करे, बस।